नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा लगातार चर्चा में बने हुए हैं और आपको हम बता दें कि विजय कुमार सिन्हा ना तो रुकने जा रहे हैं और ना ही झुकने जा रहे हैं। और बड़ी खबर ये है कि 5 तारीख को एक बार फिर से मंत्री जी बड़ा धमाका करने वाले हैं, जिसको लेकर के अभी से ही हर तरफ हलचल और खलबली मच गई है। देखिए, क्या कुछ करने जा रहे हैं मंत्री जी, सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बहुत बातचीत के लिए। धन्यवाद आपको भी। जी, सबसे पहले तो अरुण जी हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि 5 तारीख को एक बार फिर से मंत्री जी कुछ बड़ा ही करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं 5 तारीख को? देखिए, बिहार के उप मुख्यमंत्री और राजस्व भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने एक अभिनव अभियान शुरू किया है, जो समय की मांग थी। और बिहार के लोग जिस समस्या से जूझ रहे थे, तबाह थे, खासकर ये मैं बात कर रहा हूँ राजस्व भूमि सुधार विभाग, जिस विभाग में कर्मचारी, अंचलाधिकारी, तहसीलदार और एडीएम तक के ऑफिस में व्याप्त भ्रष्टाचार, जिसको कहते हैं विभाग में आकंठ भ्रष्टाचार है, इससे लोग परेशान थे, जूझ रहे थे। और भूमि विवाद की ही एक समस्या है जो कानून व्यवस्था भी की समस्या है। और सब कुछ लैंड रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन हुआ और व्यवस्था पिछले वर्षों में भी लगातार, खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो पिछले ही कार्यकाल में, आपको याद होगा कि भूमि सुधार के लिए एक बड़ा कार्यक्रम लिया था कि पूरे बिहार में एक हम फिर से नए सिरे से लैंड सर्वे कराएं, जो 100 साल के बाद वो शुरू हुआ था। और उसमें जो कुछ शुरू हुआ तो ये राजस्व भूमि सुधार विभाग के नीचे से ऊपर तक के अधिकारियों का जो रुख रवैया था, जो कमाने की प्रवृत्ति थी, लोग त्राही त्राही कर रहे थे। खैर, चुनाव के कारण वो टलता रहा, उसकी गति धीमी होती रही। अब विजय कुमार सिन्हा ने इसी समस्या के निदान के लिए एक अभियान शुरू किया है, उसका जन संवाद कार्यक्रम के तहत। भूमि सुधार जन कल्याण हाँ, संवाद। जी। और इस संवाद के तहत उन्होंने अपने गृह जिला या कहिए अपना चुनाव क्षेत्र लखीसराय से भी शुरुआत की। उन्होंने पहले पटना फिर पटना लखीसराय। किए और इसके बाद फिर किया, और उन्होंने कहा कि फर्स्ट पेज में अभी हम सभी प्रमंडलीय मुख्यालय में जाएंगे। तो फिर पूर्णिया गए और अब 5 जनवरी की जो बात आप कर रही हैं, 5 जनवरी को भागलपुर प्रमंडल की प्रमंडलीय मुख्यालय भागलपुर में कार्यक्रम विभाग ने तय कर दिया है। ये संजोग भी मानता हूँ और एक अच्छी पहल है। और उसमें विभाग में अभी विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल जैसा एक सख्त छवि का अधिकारी सीके अनिल की रही है। जहाँ कहीं जिस विभाग में रहे हैं, वो एक इस तरह से बिहार में 1, 2, 3 अधिकारियों की छवि है, जैसे के पाठक की छवि थी, तो सीके अनिल की भी छवि वैसे ही रही, एक सख्त अधिकारी। संजोग से आज इस विभाग में सीके अनिल भी है और नीचे अधिकारी जो सचिव वगैरह थे, लेकिन प्रधान सचिव के रूप में सीके अनिल हैं। और ये सब एक तरह से कहिए कि विभाग में अभी कोई मंत्री बनाम प्रधान सचिव और सेक्रेटरी का कोई विवाद नहीं है, जैसा कि शिक्षा विभाग में देखने को मिला था जब चंद्रशेखर थे और के पाठक थे। इस अभियान का असर जो हुआ, वो खास करके जन संवाद में जाते हैं और वहाँ जो तबाह लोग हैं, परेशान लोग हैं, रोने लगते हैं रोने मंत्री लगते के हैं, अपनी सामने। तबाही करते हैं। आपको सुनकर ताजुब होगा कि जब ये सब चित्र सामने आया, तबाह लोग अब जब परेशान हैं तो वहाँ शिकायत करेंगे कि हम सीओ साहब के यहाँ दरखास्त दिए थे, हमको नहीं किया गया, कर्मचारी ने हमारे साथ ये किया। तो वहाँ जब भरी सभा में जहाँ भी ये कार्यक्रम हो रहा है जनसंवाद का, तो उसमें जिले के कर्मचारी, सीईओ, डीसीएलआर, एडीएम सभी उपस्थित होते हैं और उनके सामने जो जनता अपनी समस्या, ये खुली अदालत है। और जब वहाँ ये लोग बयान करते हैं तो वहाँ जो संबंधित अधिकारी है जिनके खिलाफ ये शिकायत होती है, वो वहाँ बेनकाब होते हैं। उनको सामने खड़ा करके पूछा जाता है, बताइए क्या मामला है। तो इसमें कई जगह अधिकारियों का दोष सामने उसी समय उजागर हुआ। तो स्वाभाविक है कि मंत्री तो फूल माला चढ़ाएंगे नहीं, विभाग के अधिकारी उसको गले नहीं लगाएंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई, और कार्रवाई होनी ही चाहिए। तो वहाँ तुरंत उसके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई का फरमान जारी होता है और होता है कि ऑन ऑन स्पॉट जो है एक्शन होना चाहिए।
अब सारे सारे अधिकारी जब विभाग में है, बात ठीक है कि हम्म, ऑन स्पॉट वहाँ भरबल भले होता है, लेकिन उसके चलते भी शोकॉज किया जाएगा, हाँ बिल्कुल। उसको 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा जाएगा, जो एक नैसर्गिक न्याय की प्रक्रिया है। हम्म, संबंधित जो दोषी अधिकारी चिन्हित किए जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई वैसे ही हो रही है। हम्म, लेकिन वहाँ अधिकारी जो है, जो इस तरह के अधिकारी हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिनकी कोताही बरती जा रही है, जिनकी हम्म, लापरवाही और उजागर जिनकी हो, शिकायतें हाँ, लगातार विभाग को मिल रही हैं, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर है अरुण जी। और बड़ी खबर ये है कि 1 तारीख से यानी कि 1 जनवरी से विभाग ने भू अभिलेख पोर्टल मैं की बता भी रहा हूँ, शुरुआत कर दी है। बता रहा क्या हूँ। है ये पोर्टल? देखिए, ये अभी तो इसमें जान लीजिए कि जब ये कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई और विजय कुमार सिन्हा ने साफ कहा कि भाई हम किसी के दबाव में नहीं आने वाले हैं। हम जो अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं दोषी, उसको कभी बख्शने वाले नहीं, मेरा अभियान नहीं रुकेगा। तो उसी दृढ़ता पर जो बात आपने अभी कही कि 5 हम्म, जनवरी को फिर वो एक नया पड़ाव भागलपुर में है। भागलपुर जा रहे हैं। इस बीच में एक बड़ा फैसला हुआ विभाग ने कि ज़रूरत भी थी इसकी। हम्म, जब ये सर्वे का काम शुरू हुआ तो आज तक बहुत सारा पारिवारिक लैंड रिकॉर्ड जो है किसी का, अब दादा के नाम से, परदादा के नाम से, किसी के नाम से हम्म, रसीद कट रही हो जी, और वो अपडेट नहीं हुआ। जो लैंड सर्वे में ये सबसे अधिक परेशानी हुई, आपको सुनकर ताज्जुब होगा हम्म, कि इसी कारण ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सरकार ने एक अलग फरमान जारी किया कि जो वंशावली तैयार करने को लेकर, तो हुआ कि नहीं, ये काम दिया गया कि वहाँ जो सरपंच हैं वो ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, माने ग्राम पंचायतों में जो वंशावली बनाएंगे हम्म, सरपंच के दस्तखत से। और अभी हाल में पिछले सप्ताह ही अभी 262 नगर निकाय बिहार में हो गए हैं। तो सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया कि नहीं, इसके लिए सीओ जो है अंचलाधिकारी, वो प्राधिकृत अधिकारी होगा जो वंशावली को अप्रूव देगा। हम्म, अब कल जो 1 जनवरी से बिहार सरकार ने की बड़ा अनुकूल फैसला लिया, हम्म, सकून फैसला है ये। कहा कि भाई जो बंटवारा है आपस में, घर में जो बंटवारा करते हैं, आप जब सहमति हो हाँ तो बिल्कुल। आप ऑनलाइन उसको डाल दीजिए और उसको विभाग से मान्यता मिल जाएगी, उसके आधार आपको फिर हम्म, अलग अलग रसीद पुर्जा कटने लगा। ये बड़ी बात थी। अब तक ये देखिए, एक कोई 3 भाई हैं, हम्म, आपको एक भाई के नाम से रसीद कट रही हो, उसके पिताजी के नाम से रसीद कट रही हो, उसके दादा के नाम से रसीद कट रही हो, या एक ही भाई के नाम से रसीद कट रहा हो। पहले तो होता था कि घर में जो बड़ा आदमी होता था, यानी कि बंटवारे के इस पूरे प्रोसेस को बहुत हाँ, आसान कर इतना दिया आसान विभाग कर दिया है कि आप देखिए ना, खाली इसमें विवाद नहीं होना चाहिए, आपस में सहमति हो गई, ने। ऑनलाइन आप अप्लाई कीजिए और उसको मान्यता विभाग देगा, फिर उसके हिसाब से आपको, ये बड़ी बात हो गई है। ये बड़ी बात ये है। बहुत बड़ी बात हो गई है। दूसरी बात आपने देखा, भू अभिलेख पोर्टल की भी शुरुआत कर हाँ, दी हाँ, कर है। हाँ, दिया है और उसमें ये तो तभी ना होगा कि उस भू अभिलेख पोर्टल पर वो डाला जाएगा और जो प्रोसेस अपनाया गया है, और सारे दस्तावेज अब ऑनलाइन हाँ, ही सब कुछ उपलब्ध हो ऑनलाइन जाएंगे। देखिए, दस्तावेज तो अभी क्या हुआ है? चक्कर काटने और भटकने की नहीं, नहीं, जरूरत यहाँ नहीं देखिए पड़ेगी। सबसे बड़ा है कि जो अधिकारी, खासकर कर्मचारी, हम्म, राजस्व अधिकारी, अंचलाधिकारी, भूमि उप उपसमाहर्ता, हम्म, माने डीसीआर जिसको कहते हैं, और फिर एडीएम, ये सबको जनता के लिए प्रोएक्टिव अप्रोच होना चाहिए। हम्म, अब सब कुछ तो ऑनलाइन हुआ था। 6 लाख समीक्षा में बात आई कि 6 लाख से अधिक हम्म, आवेदन दाखिल खारिज के लिए लंबित थे और अंचलाधिकारियों ने उसको अकारण, कोई कारण, बेवजह या कहिए पैसे के चक्कर में ही उसमें 3 लाख से अधिक को ऐसे ही डिस्पोज ऑफ कर दिया। हम्म, तो उसके लिए एक परिमार्जन का भी पोर्टल है। परिमार्जन तो कर परिमार्जन सकते में भी वही हालत है, बिना पैसा दिए कोई काम नहीं। और अंचला देखिए, इसमें है कि कोई आप यदि दाखिल खारिज के लिए दिए तो हैं। सीओ को ऑन ऑन स्पॉट की रिपोर्ट करनी है, कागज देख करके। फिर उसको राजस्व अधिकारी उसको इंडोर्स हम्म, करेगा, फिर अंचलाधिकारी। यही पेंच है, यही लेन-देन है, बिना पैसे का कोई न हम्म। कागज मिलता है अच्छा, और जमीन विवाद को सुलझाने के लिए भी विभाग बहुत कुछ अंदर अंदर कर रहा है। उसके लिए भी विभाग ने बहुत कुछ सोच रखा देखिए, है। अरुण जी, क्या सोचा मैं है बता रहा विभाग हूँ ने? आपको, लैंड डिस्प्यूट के कारण हम्म, ही ज़्यादा हिंसा की घटना होती है। बिल्कुल क्राइम और अभी बढ़ता है। बिल्कुल सिविल सूट जो अभी बिहार के कोर्ट्स में हम्म, 16 लाख से अधिक मामले जो लंबित हैं, उसमें जो सिविल मामले ही ज़्यादा हैं। हम्म, अब बरसों-बरसों से तो यदि ये अभी जो सब लैंड रिकॉर्ड अपडेट हो जाए, हम्म, दाखिल खारिज जो दे उसको बाज़ाब्ता। एक और कहा है कि भाई एक-एक केस में एक तरह का फैसला होना चाहिए। हम्म, एक केस में अलग-अलग फैसला होता है, ये नहीं होना बिल्कुल। चाहिए। तो कहा कि समान कोई काम है, समान अब सबको एक तरह का होना चाहिए। तो हम्म, कुछ-कुछ विभाग ने बाँधने की समान कोशिश, मामले में समान हाँ, फैसला। तो ये एक फैसला जी। दिया है। दूसरा एक और बड़ा फैसला हो गया। हम्म, अभी कहा कि जैसे थाना लेवल पर अभी हो गया है कि सीओ के यहाँ प्रत्येक शनिवार को हम्म, थानेदार और अंचलाधिकारी बैठ के लैंड डिस्प्यूट के मामले को सुलझाएँगे, सुनेंगे, सुनवाई होगी। हम्म,
सरकार ने फरमान जारी किया, लेकिन व्यवहार में अभी वो कुछ जिस ढंग से फलीभूत होना चाहिए था नहीं। और वहां भी आकर के जो, अब देखिए ना बिहार में क्या हुआ। बिहार में जैसे लैंड माफिया, बालू माफिया और शराब माफिया, तो लैंड माफिया पर अंकुश के लिए सरकार ने बाज़ाब्ता एक पुलिस एक्ट में अधिक अधिकार दिया था। लेकिन लैंड माफिया का जो पिछले इधर 1 दशक के दौरान जिस ढंग से पूरे बिहार में करतूत सामने आ रही है, और सब अंचल अधिकारी नीचे के कर्मचारी से मिली भगत के, जमीन आपकी है, कागज हमने कहा कि नहीं, इसमें तो खतियान में फलना का नाम था, छिलना का नाम। तो ये जो अभी एक काम हुआ है ना, इससे एक निश्चित रूप से भूमि विवाद की समस्या के निदान में ये बहुत कारगर होगा। और विजय कुमार सिन्हा ने ये जो अभियान शुरू किया है, ये समय की मांग है। हाँ, इस टेम्पो को बंद नहीं होना चाहिए। लेकिन लेकिन अरुण जी, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि कुर्सी पर बैठते ही कौन-कौन से बड़े-बड़े फैसले ले लिए हैं मंत्री जी ने? देखिए, विजय कुमार सिन्हा को पहले तो ये विभाग जब मिला, तो हालांकि इसके पहले भी विजय कुमार सिन्हा में एक जो आप कह सकते हैं कि एक अच्छी जिद किसको कहिए या उतावलापन कहिए, कि जो कुछ वो फैसला लेते हैं तो चाहते, यही कारण है कि जब वो इसके पहले जब लेबर मिनिस्टर बने थे, तो इसी तरह का विरोध वहां भी सुनने को मिला था। जब खान विभाग में थे, तो अवैध खनन को लेकर या जो कुछ चल रहा था, वहां भी सख्ती दिखाई तो हुआ, अब यहाँ भी वही हुआ। तो एक मैं मानता हूँ कि विजय कुमार सिन्हा के काम करने का तरीका थोड़ा उतावलापन वाला होता है। तो इसके कारण लोग असहज महसूस, आपने देखा नहीं, अभी राजस्व सेवा संघ की ओर से कर्मचारी लोगों ने विरोध जताया था। हाँ, लेकिन ये विरोध जो अपमान की बात करते हैं, जिसका मान नहीं हो, जिसकी छवि बन गई है बेईमान भ्रष्ट अधिकारी की, भ्रष्ट प्रशासन की, वो लोग, कहीं उसकी सुनवाई होनी चाहिए क्या? लेकिन इसमें बड़ी बात ये भी है कि हर लोग वैसे नहीं होते हैं, जैसे कि 5 उंगलियां बराबर नहीं। देखिए, 5 में ईमानदार कितने होते हैं, अभी सवाल है। राजस्व विभाग में काश पूरा नीचे से ऊपर तक की ईमानदार छवि। कौन-कौन से बड़े-बड़े फैसले ले लिए हैं मंत्री जी ने? ये फैसला तो अभी ये साधारण फैसला है, अभी जो ऑन स्पॉट जो एक्शन हो रहा है, यही सबसे बड़ा फैसला है। और उसमें सीके अनिल जैसा प्रधान सचिव मिल गया है, जो अभी कदम ताल करके वो भी जा रहे हैं अभियान में सब जगह। तो एक पूरे महकमा को सचिवालय से अधिकारी इस तरह से जा रहे हैं, इसका बड़ा सकारात्मक प्रभाव है। और मैं मानता हूँ एक इससे उनकी जन छवि भी, विजय कुमार सिन्हा की ये जो जनप्रियता है, इससे सरकार की भी बढ़ेगी। जो सुशासन की सरकार आप कहते हैं, नीतीश कुमार, जो रैयतों को फायदा मिलेगा, अंतिम सब कुछ तो रैयतों के लिए न हो रहा है। रैयत का मतलब है जमीन मालिक। आखिर ये सारी कार्रवाई जो हो रही है, वो रैयत के दाखिल खारिज कौन कराएगा? जो जमीन का मालिक है, रैयत उसी को कहते हैं। तो ये सारी बात जो हो रही है, रैयतों के हित में हो रहा है, और इस अभियान को जारी रखना चाहिए। और मैं मानता हूं कि इसमें किसी के दबाव में, अब ये आपने चर्चा सुनी होगी, लोग मुख्यमंत्री या गवर्नर के यहाँ, तो उससे क्या होता है पत्र देने से? अरे भैया, आप सही काम कीजिए ना, आपको डर किस बात का होना चाहिए? आप गलत करेंगे और वहां फिर सीना तानेंगे। ये तो चलिए, एक बात मैं इसमें जरूर कहूंगा कि अभी नीचे लेवल का, खास करके कर्मचारी से ऊपर जो सर्किल ऑफिसर्स का पूरे बिहार भर में हर साल इसी दिसंबर महीने में, जनवरी महीने में, अभी लोग अपना आय चल संपत्ति का ब्यौरा देते हैं ना, कम से कम सीओ का पूरे बिहार भर में, राज्य सरकार को, जो राजस्व अंचल से जुड़े हैं, इस सब लोगों के की आय संपत्ति की जांच करनी चाहिए। एक बानगी, खासकर जो बड़े बड़े अंचल है, जैसे पटना में पटना सदर है, संपत चक है, दानापुर है, फतुहा है, इस तरह से जो खासकर प्रमंडलीय मुख्यालय के जो अंचल है, जिला मुख्यालय के जो अंचल है, जहाँ ये रजिस्ट्री का खरीद बिक्री का ज्यादा हुआ है, एक बार सरकार को यह भी इस नए साल में 2026 में जो अभी ये भी मुहिम शुरू करनी चाहिए जी, ने कहा भी है। हाँ, हाँ, तो ये खासकर यदि अंचल प्रशासन हाँ, दुरुस्त हो जाए, सही सही काम करने लगे, लोगों के प्रति एक पूरा का पूरा महकमा ही ठीक हो जाएगा। तो सुना आपने, बिल्कुल, तो सुना आपने क्या कुछ कहा है वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी ने। देखिए, तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है, तो फिर ये पूरी चर्चा आपको कैसी? एक और चीज अभी देखा मैंने, सीके अनिल ने एक और फरमान जारी किया है। वो खासकर लैंड का जो अभी एक्विजिशन होता है, भूमि अधिग्रहण होता है, तो मुआवजा के लिए लोग बहुत परेशान होते हैं। और उसमें बैठक ही नहीं होगी, कहा है कि हर मंगलवार को जिलाधिकारी को, खास करके जो जिन भू अर्जन से प्रभावित किसानों को मुआवजा के भुगतान के लिए आप सुनवाई कीजिए। आपको हैरानी होगी, पटना जिले में फतुहा में इंडस्ट्रियल एरिया के लिए, या फिर वहाँ जो रेलवे यार्ड बना है उसके लिए जो जमीन गई है, वर्षों से, आप खास करके उस भू अर्जन कार्यालय से जुड़े कुछ
माने अब उसमें क्या कहा जाए, कुछ वकील लोगों की भी ऐसी संलिप्तता होती है जो मामले को टालती नहीं है, मुआवजे की राशि के लिए कमीशनखोरी होती है, बहुत बड़ा तरह की फैसला आती है। लिया है तो कहा है कि हर सीकेआई मंगलवार को जी। सुनवाई कीजिए हाँ, और बिल्कुल। निस्तार होना चाहिए, मतलब ये भी असह्य होगा। तो इस तरह से हर कोने पर जहाँ जनता प्रताड़ित हो रही है, रैयत परेशान हो रहे हैं, उसके लिए तो काम अपेक्षित था, जो काम आज काम समय हो रहा है और ऐसे ही काम चलता भी रहेगा। तो फिर ये पूरी चर्चा आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।